पिछले 5 दिन से मणिपुर के हालात को लेकर सियासत जमकर जारी है। विपक्ष की मांग है कि मणिपुर पर संसद में चर्चा हो। सरकार बार बार कह रही है कि सरकार चर्चा करने को तैयार है, लेकिन 26 विपक्षी दलों के गठबंधन की ओर से कांग्रेस इस जिद पर अड़ी हुई है कि पहले संसद के दोनों सदनों में प्रधानमंत्री बयान दें, फिर राज्यसभा के नियम 267 के तहत ही चर्चा की शुरुआत हो। जबकि सरकार का ये कहना है कि वो चर्चा के लिए तैयार है, तो मतलब ये होता है कि वो नियम 176 के तहत शॉर्ट डिस्कशन करने के लिए तैयार है। इन दोनों ही नियमों के तहत चर्चा में क्या फर्क है और नियम 267 के बहाने क्यों मणिपुर पर चर्चा नहीं हो पा रही है, इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब सरकार चर्चा के लिए है तैयार, तो क्या विपक्षी मणिपुर पर चर्चा नहीं करना चाहता है? विपक्ष अगर मणिपुर संकट पर सचमुच बातचीत करना चाहता है, उसका समाधान चाहता है, तो चर्चा की शर्तें आखिर उसकी ओर से क्यों रखी जा रही हैं? क्या संसद में चर्चा के शोर के बीच मणिपुर के असली मुद्दे पीछे नहीं छूट रहे? पूरी सियासी महाभारत में मणिपुर की चिंता बेहद बहुत कम इस वक्त नजर आती है। मणिपुर में अभी जमीनी हालात क्या हैं? महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग कैसे रह रहे हैं? वहां आज तक की टीम ने अपनी आंखों देखे रिपोर्ट भेजी है। पहले आप वो रिपोर्ट देखिए और इधर दिल्ली में कैसी हो रही है सियासत, वो भी देखिए। विपक्ष को चर्चा करने देना नहीं। संसद भवन के बाहर सियासी विरोध का अखाड़ा सजा है। एक का मुद्दा मणिपुर है, दूसरे का महिला सुरक्षा। एक प्रधानमंत्री से बयान की मांग पर अड़ा है, दूसरा मणिपुर की सरकार बचाने में। एक तरफ 26 दलों वाला नया गठबंधन इंडिया, दूसरी तरफ बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए। सियासत की जोर आजमाइश कुछ ऐसी। बलात्कारियों का जवाब दो। कुछ ऐसी ही तस्वीर संसद के अंदर भी दिख रही है। कार्रवाई शुरू होते ही दोनों सदनों में मणिपुर के मुद्दे पर शोर शराबा शुरू हो जा रहा है। विपक्ष अपनी शर्तों पर चर्चा चाहता है, सरकार अपने हिसाब से चर्चा चाहती है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष को चर्चा करने देना नहीं चाहता। 140 करोड़ का नेता अगर बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि अंदर बैठे हैं, तो आप पहले यहाँ पर स्टेटमेंट दो, उस पर चर्चा होने दो, उसके बाद में हम लोग एक निर्णय लेंगे किस ढंग का इसको कैसा करना। मुझे मालूम नहीं है। दरअसल मामला सिर्फ सियासी दांव का है और विवाद बहस के नियमों को लेकर खड़ा किया जा रहा है। आज ही राज्यसभा में चेयरमैन ने बताया कि नियम 267 के तहत मणिपुर के मुद्दे पर विपक्षी दलों की ओर से चर्चा के लिए 27 नोटिस मिले हैं, जबकि देश के अलग अलग राज्यों में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर नियम 176 के तहत चर्चा के लिए बीजेपी की ओर से 10 नोटिस समेत कुल 11 नोटिस मिले हैं। सरकार अंदर से लेकर बाहर तक कह रही है कि चर्चा को वो तैयार है, लेकिन विपक्ष की एक और शर्त है कि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों सदनों के अंदर बयान दें। प्राइम मिनिस्टर सब आके सदन के अंदर बयान पेश करें। हम क्या मांग रहे हैं? चांद नहीं मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं मेरे देश के प्रधानमंत्री, जो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, कि वो दोनों सदनों में आए, अपनी संवेदना पीड़ा का इजहार करें। ये प्रधानमंत्री की ड्यूटी है कि आए और बताएं कि हम क्या कर रहे हैं। मणिपुर के विषय में इंटरनेशनली सब लोग चर्चा कर रहे हैं, हमारे देश में नहीं हो रहा। विपक्ष की इसी जिद में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को इस सत्र के बाकी दिनों की कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया है। दरअसल राज्यसभा में कार्यवाही के बीच संजय सिंह चेयर के पास जाकर मणिपुर के मुद्दे पर कुछ कह रहे थे। इससे नाराज चेयरमैन ने पहले उन्हें सीट पर जाने को कहा और नहीं जाने पर संजय सिंह को नेम कर दिया। उसी वक्त सदन में मौजूद मंत्री पीयूष गोयल ने संजय सिंह के निलंबन के लिए प्रस्ताव मूव कर दिया।
इसके बाद ध्वनिमत से प्रस्ताव पास कर संजय सिंह का निलंबन कर दिया गया। इस तरीके से हमारे लोगों को सस्पेंड करके वो मणिपुर की आवाज को दबा सकते हैं, तो वैसा नहीं होगा। संसद में चल रहे इन्हीं सियासी हथकंडों में न तो मणिपुर पर चर्चा हो पा रही है और न ही मणिपुर में हिंसा बंद होती नजर आ रही है। इम्फाल के दक्षिणी इलाके के तोरबुंग बाजार में शनिवार को ही हमलावरों ने 10 खाली घरों और एक स्कूल को फूंक दिया था। उस उपद्रव में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थी। अब दूसरी ओर से भी महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया है। ये इम्फाल वेस्ट के उस सीमावर्ती इलाके की है जहां पर मैतेई और कुकी समाज एक दूसरे के आसपास रहा करते थे और अब कुछ इस तरह लकीर खिंच गई है, सड़कों पर लाइन ऑफ कंट्रोल बन गया है और उस लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ रहती हैं मैती समाज की महिलाएं जो आज हिंसा की पीड़ित भी हैं, लेकिन यहाँ पर खड़े होकर अब वो अपनी सीमाएं, अपने इलाके, अपने बच्चे, अपने परिवार की हिफाजत करती हैं। पहले कैसे रहते थे? पहले ये वायलेंस नहीं होता साथ में, तब कैसा जीवन होता था? बहुत जीवन हो गया, बहुत प्यार हो गया। हम लोग यहाँ भी थोड़ा चलेगा, बोट हो गया ना, लाइमखोंग में बाजार बोट हो गया ना, इधर कुकी भी आ गया। हम लोग भी सब के सब बाजार हो गया, सब खाना खाते हैं, चाय पीते, सब हम लोग हो गया। अभी तो दुश्मन बन गया। हम उसको चेहरे भी नहीं देखता है ना, हम सिर्फ उसके बम की आवाज। तनावपूर्ण हालात में सड़कों पर सुरक्षा बलों की गश्त आज भी जारी है। जगह जगह रिलीफ कैंपों में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग शांति बहाल होने और अपने घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। एक ही इलाके में मैतेई और कुकी आबादियों के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल बन गया है। हम लोग पूछ रहे हैं कहाँ जाना है, क्यों जाना है, क्या करना है, वो पूछ के जहाँ पे वो को जाना है तो मतलब यहाँ से थोड़ा आगे जाके 1 किलोमीटर आगे जाके एक मैतेई का छोटा खून बस्ती है, वो भी थोड़ा जल गया है, थोड़ा बचा है। मुझे ये बताइए, जब रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तब उस समय मन में क्या चल रहा होता है? थोड़ा डर तो रहता है, मगर अभी तो कुछ नहीं होता है। हम लोग ये सोच के तो हम लोग रोज ये रहता है कब शुरू होगा, वो लोग कब फायर करेगा। हम लोग वो तो मन में ऐसा ही तो रहता है, सबको रहता है वो तो। मणिपुर में हालात अभी सामान्य नहीं हो सके हैं। हिंसा का दौर रुक रुक कर जारी है। लोग भय और असुरक्षा के माहौल में हैं। मणिपुर के इस हालात को सुधारने के लिए सरकार के तौर पर जो भी कोशिश हो रही हो, देश में सियासी मोर्चे पर पक्ष या विपक्ष किसी भी ओर से कोई सकारात्मक या ठोस कोशिश होती नहीं दिखती। इम्फाल से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।